कोई बात नहीं, क्लियर है। यहां तक गेम क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ओ ये क्या आ गया, दिख रही है आपको ये सीढ़ियां दिख रही है घर में पड़ी हुई? ये घर में पड़ी हुई सीढ़ियां किसने लगा दी मेरी पीपीटी में? ये हमारे किस काम की भाई? ये तो एक पुराने घर की याद दिला रहा है मुझे। हाँ ये क्या है, ये क्यों लगाई है इसने? आगे देखो, अरे भैया ये तो रेल की पटरी भी है। ये क्यों लगाया है इसने? ये सब ये क्यों लगाया है? ये क्या है? ये तो लोग चल रहे हैं, दिख रहा है आपको? ये लोग चल रहे हैं सड़क पर, है ना? ये क्या है? ये क्यों किया है इसने ऐसा? ये कैंची क्यों लगा दी इसने? ओ ये कुछ समझाना चाहता है इससे, ये घर पे पड़ी हुई सीढ़ियों से कुछ समझाना चाहता है। क्या समझाना चाहता है घर से पड़ी हुई सीढ़ियों से? सीढ़ियां तो रोज देखता हूं मैं घर पे पड़ी हुई, है ना? रेल की पटरी पर तो अक्सर मैंने देखा है इसको। ऐसा क्या समझा देगा ये? रेल बना देंगे रेल बना दे, चलिए फिर। एक्चुअली ये समझाना चाहता है कि ये समांतर रेखाएं हैं। गेम अब यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाला है। अभी तक हम बहुत आराम से इसको चल रहे थे, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास अब ये बात कर रहा है पैरेलल लाइंस की। किसकी? समांतर रेखाओं की। यहां पर ये समांतर रेखाओं की बात कर रहा है, पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है ना, ये कह रहा है कि ये समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं, पैरेलल रेखाएं एक ऐसी रेखाएं होती हैं जो कहीं पर भी जाकर नहीं मिलती। ये तो वो और हम और वो हो गए जो जिंदगी में कहीं पर भी जाकर मिल ही ना पाए, ठीक है। इतनी फील नहीं लेनी है, इधर वापिस मैथ्स में आना है, ठीक है। कई शेर व शायरी वाले लोग ऐसे भी इसको समझाते हैं कि ठीक है, हम दोनों तो आपस में समांतर रेखाएं हो गए, हम दोनों तो आपस में पैरेलल लाइंस हो गए कि जिंदगी में दूर दराज कभी मिल ही ना पाए। अरे भैया मैथ्स बहुत कम लोगों को आती है, इधर मेरी बात सुन, बाद में हुई दूर दराज, इधर। तो हम यहां पर ये समझा रहे हैं कि ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ये क्या है? ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं एक ऐसी रेखाएं होती हैं जो अपने बीच के गैप को मेंटेन किए हुए एक दूसरे के पैरेलल ऐसे ही चलती रहती हैं, और ये जिंदगी में कभी भी मिल नहीं पाती। ये हमेशा इसी गैप पर ऐसे ही चलती रहेंगी, ऐसे ही टहलती रहेंगी और ऐसे ही चलती रहेंगी। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये दोनों क्या हैं? समांतर रेखाएं। ये दोनों क्या हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आपके पास हमेशा वो दो रेखाएं, वो दो ऐसी रेखाएं जो कहीं पर भी मिल नहीं पाएंगी, ठीक है। ये हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी, हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। आप इसको एक पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, आप नोट करिए, ठीक है। आप इसको यहां पर एक पॉइंट बनाकर नोट कर सकते हैं। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, वो ऐसे ही चलती रहेंगी, जिंदगी भर ऐसे ही चलेंगी, वो कभी मिल नहीं सकती। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो पूरी तरह से आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको आप पूरी तरह से यहां पर समझना, ठीक है। तो इसको समझना, ये क्या है? पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप अगर अपने घर में पड़ी हुई एक सीढ़ी को देखेंगे तो इसमें भी दो रेखाएं क्या है? समान, मतलब जो भी ये पैड़ियां हैं ये समांतर है। ये क्या है? पैरेलल है, ठीक है। आप इसको देखेंगे, ये क्या है? पैरेलल है, समांतर है। ये क्या है? पैरेलल है। ये ऐसा नहीं, कभी कभी हो सकता है कि एक ये पावा सा नीचे गिर के इस पर पड़ जाए, है ना, हम इसको टेढ़ा मेढ़ा जोड़ दें, ठीक है। परंतु इसको ध्यान रखना कि ये सब क्या है? पैरेलल लाइंस है, ठीक है।
ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है इसमें, ये वाली सीढ़ी में नहीं है, अक्सर होती हैं, इसमें नहीं है, क्योंकि ये तो आगे जाकर हम इसको और अगर आगे बढ़ाएं तो ये मिल जाएंगे, तो ये नहीं है। ठीक है, ये वाली जो जिस पे हम पैर रखेंगे, ये वाली लाइंस क्या है, समांतर है, ये लाइन क्या है, ठीक है, सीढ़ी है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। ठीक है, यहां पर ये इन दोनों के बीच का गैप तो बराबर है, हमेशा बराबर ही है। इसको देखेंगे आप, रेल की पटरी को देखेंगे तो रेल की पटरी हमेशा आपके लिए समांतर रेखाओं का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रेल की पटरी, दो लाइनें आपस में एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं और इनके बीच का जो ये गैप है ये हमेशा बराबर रहने वाला है। या रेल की पटरी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, बहुत ही आरामदायक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप इसको यहां पर देखेंगे कि ये क्या है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। एक दो बंदे मुझे यार ब्लॉक भी करवाने पड़ेंगे, देखता हूं, उनको भी बंदोबस्त करता हूँ, आशीष वगैरह ये सब थोड़े से परेशान है। ठीक है, क्योंकि अभी तो गेम शुरू ही नहीं हुआ है, ये लोग कह रहे हैं और ऐसे करो ऐसे, अरे कुछ नहीं है भैया, समझ लो। मैं आपको एक बात आपको आज समझा रहा हूँ, आपकी लाइफ से रिलेटेड एक बात आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि हो सकता है कि आप आज इसलिए ना समझ रहे हो कि आपको लग रहा हो कि दूसरे वाला समझ नहीं रहा है, पर मैं आपको रियल में कह रहा हूं कि दूसरे वाला बंदा चुप पड़ जाएगा, चुप, और सिलेक्शन भी ले जाएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन वो कहेगा कि हाँ यार वो चैप्टर तो मैंने हल्का सा देख लिया था, हल्का सा। वो हल्का सा नहीं देख रहा है, वो बहुत उसको डीपली पढ़ रहा है। आज तू फालतू बात करके अपना टाइम खराब कर रहा है। ठीक है, तो आज आप अपनी फालतू बात करके टाइम को खराब कर रहे हैं और दूसरे लोग पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, इतना रियल लाइफ एग्जाम्पल कौन देगा रे बाबा, बता। ठीक है, इसको देखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे ये आपने यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग आपने देखा होगा, अगर आप इसको देखेंगे, ये लाइनें आपस में क्या है, हमेशा ये लाइनें आपस में पैरेलल, ये क्या है, ये सब आपके पास पैरेलल लाइन से समांतर रेखाएं, ये सब आपके पास जेब्रा क्रॉसिंग है, ये सब चीजें आपके पास क्या है, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। ठीक है, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास, आपके लिए रहेगा ट्रायंगल का, त्रिभुज का पार्ट 2। देखिए, हमने कल डिस्कस करना शुरू किया था कि ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और ज्योमेट्री को आगे कैसे समझेंगे। ज्योमेट्री मतलब है ज्यामिति, हिंदी में इसको ज्यामिति कहते हैं, और इसमें हम ट्रायंगल, त्रिभुज और सर्कल को दो हिस्सों में पढ़ेंगे। हमने ट्रायंगल को थोड़ा सा शुरू किया था, जिसमें हमने बेसिक चर्चा की थी कि किस तरह से सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, किस तरह से सप्लीमेंट्री एंगल को संपूरक कोण और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण होते हैं, और किस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। इसमें आगे हमने इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया था। फिर हमने यहां पर एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, वो कंसेप्ट ये था कि यहां पर आपके पास जो आगे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में, समांतर रेखाओं के बारे में। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। समांतर रेखाओं से हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या उनसे समझ सकते हैं, इनके बारे में विशेष चर्चा होगी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आशा करता हूं कि आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी और आपको पता चलता होगा कि आपको कैसे करना है। जैसे कुछ बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि क्या सर हमें नोट्स में ये वाला फोटो बनाना है। ये तो बनाना ही है भाई, इसको तो बनाना ही पड़ेगा, इसके बिना क्वेश्चन का आंसर कैसे नोट करोगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के आपको फोटो बनाने हैं। कल हम यहां पर पहुंचे थे जब मैंने आपको ये सीढ़ी दिखाई थी कि एक घर पर लगी हुई सीढ़ी कैसी दिखती है, इसमें पैरेलल लाइंस कैसे हैं, समांतर रेखाएं किस तरह से हैं, हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। ठीक है, तो इसी में हम आगे और अब सीखेंगे कि और मैं कैसे इसमें कहना चाहता हूं। ये भी एक पैरेलल लाइंस का मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था, ये भी मैंने आपको समांतर रेखाओं का एग्जाम्पल दिखाया था। अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास घर पर रखी हुई एक कैंची जो है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक एग्जाम्पल है। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट का एक एंगल है, एक एग्जाम्पल है। जितना ये थीटा होगा उतना ही ये क्या होगा, थीटा होगा। ये कहना चाहता है कि ये एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल
शीर्षाभिमुख कोण आपके सामने ये सब क्या है, बराबर होते हैं। कल हमने इसको प्रूव भी किया था कि ये किस तरह से बराबर होते हैं, आपने उसको बाकायदा बहुत अच्छे से समझा भी था। देखिए अगर हम और आगे बात करते हैं, ठीक है, तो आज हम जो चर्चा करेंगे, हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो होगा एंगल, कोण होगा। हमारी जो चर्चा का विषय होगा वो होगा एंगल। हम आज कोण के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोण क्या होता है। हम आज एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंगल क्या होता है, इसकी बातों को और डीपली समझेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एंगल का मतलब समझना है कि एंगल है क्या। आपको सबसे पहले एंगल का मतलब समझना है कि एंगल क्या है, ठीक है। आपको यहां पर लिखना है जब दो किरणें एक ही बिंदु से, ठीक है, एक ही बिंदु से शुरू होती हैं, ठीक है, जब दो किरणें एक ही बिंदु से शुरू होती हैं तो वहां, ठीक है, कोण बनता है। वहां क्या होता है, कोण बनता है। अभी मैं इसको समझाऊंगा, अभी पहले एक बार नोट कर लेते हैं। इंग्लिश वाले विद्यार्थी भी लिखेंगे, when two rays starting from a point, then it's known as angle, हम उसको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। कैसे, देखिए एंगल कोई ऐसा बहुत तकड़ी परिभाषा नहीं है, ठीक है। एंगल कोई ऐसा, आपको बहुत ऐसा नहीं सोचना कि क्या कह रहा है ये, क्या रेखाएं क्या है, मैं क्या समझूं, है, आपको ऐसे नहीं सोचना है। आपको सिंपल ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपके पास दो लाइनें एक बिंदु से आप खींचेंगे तो वहां पर एक एंगल बनेगा, वहां पर एक कोण बनेगा। वो कोण कुछ भी बन सकता है, हो सकता है 60 डिग्री बने, हो सकता है 30 डिग्री बने, हो सकता है आपके पास यहां पर ये 120 डिग्री बने, हो सकता है 150 डिग्री बन जाए। मतलब जब कभी भी आप दो रेखाओं को खींचेंगे एक बिंदु से, ठीक है, तो आपके पास एक कोण बनेगा, एक एंगल बनेगा, ठीक है। ठीक है, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, आपकी सब तैयारी हो जाएगी, आराम से समझिए, ठीक है। फिर सर इसका कोई जीता जागता एग्जाम्पल हो, कोई आपके पास ऐसा एग्जाम्पल हो जिसको हम अपने आप महसूस कर सकें। आपके पास बिल्कुल आपके पास लाइव एग्जाम्पल है। क्या, आप अगर अपने कमरे के एक कोने में देखेंगे, फिर से उसी की बात हो रही है जहां पर हम कल आए थे। अगर आप अपने घर में बैठे हुए एक कोने की तरफ देखेंगे तो एक कोण दो रेखाओं से, मतलब दो दीवारों से बना है, तो उन दो दीवारों के बीच में भी एक क्या बना है, एंगल बना हुआ है। तो आप देखेंगे ये दो दीवारें किसको मतलब वो कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रेज को दर्शा रही हैं, ये आपको रेज दिखा रही हैं कि ये रेज है। आप अगर इसको एक बहुत ही ध्यान से देखेंगे, आप एक कोने को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या है, वो कोना एक कोण को बना रहा है। मुझे तो ये पूरा समझ आ रहा है कि कोण शब्द को कोने से ही लिया गया है। कोण और कोने में ज्यादा फर्क नहीं है। कोण शब्द को क्या लिया गया है, कोने से ही लिया गया है। कोण शब्द को देखिए, आप अपने घर के कोनों को देखोगे तो मोस्टली जो आपके कमरे का कोना होगा वो 90 डिग्री पर होगा। मोस्टली यही होता है, मोस्टली वो 90 डिग्री पर ही होगा, ठीक है। तो मोस्टली 90 डिग्री पर ही होगा, ठीक है। तो आप देखना कि आप उसको लगातार, कई बार क्या होता है, घर की दीवारें थोड़ी सी टेढ़ी बन जाती हैं। आपके घर के किसी कोई दीवार ऐसी भी होगी जो दूसरी दीवार के साथ हो सकता है 110 डिग्री का कोण बना रही हो, ऐसे फैली सी पड़ी हो, कोई लगता है कि ऐसे बीची सी पड़ी हो। मतलब ये दीवारों का गेम है, ठीक है। आपने अपने घर में नहीं देखा होगा तो किसी के घर में पक्का देखा होगा। तो आप अगर उसको वहीं से देखते तो आपको मजा सा आ जाता, ठीक है। तो आप इसको यहां पर ध्यान से समझते, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि जो आपके पास दो रेखाओं से मिलकर बने उसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। इसको आप पूरी तरह से यहां पर क्या रखना, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कोई ऐसी भी बात नहीं है कि जो आपको रटनी पड़े। अब देखो, अब हम आते हैं पैरेलल लाइंस पर।
अब हम आते हैं पैरेलल लाइंस पर। ठीक है, ये दो क्या है, समांतर रेखाएं हैं जो कहीं पर भी जाकर नहीं मिलेगी। जब एक पैरेलल लाइन को कोई एक रेखा काटे, जब दो पैरेलल लाइन को एक रेखा काटे, तो वहां पर उस रेखा को कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, वर्सल लाइन मतलब त्रियंक रेखा, इसको कहा जाता है त्रियंक रेखा। ये ध्यान रखना, जब एक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, जब एक रेखा ए बी सी डी और ये क्या होगा पी वाई, जब, या फिर पी क्यू ले लो इसको, तो पी क्यू क्या है आपके पास, यहां पर त्रियंक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। जब एक रेखा आपके पास ऐसी उसको काटती है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखना, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, त्रियंक रेखा कहते हैं। इसको नोट कर लिया। जब एक रेखा, ठीक है, जब एक लाइन है ना, पैरेलल लाइंस को, दो पैरेलल लाइंस को काटती है, तो जो लाइन इसको काट रही है उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक है, त्रियंक रेखा कहते हैं। अब हम आगे इसमें क्या चर्चा करने वाले हैं, आप यहां पर ध्यान से समझना। हम यहां पर दो मतलब 3-4 एंगल को समझेंगे, जिसकी मदद से आपको गेम सीखने में बहुत मजा आएगा। एक तो हम समझेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एक हम समझेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हिंदी में कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। एक हम समझेंगे संगत कोण, लिख लो, अभी समझाऊंगा सबको, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको क्या कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो आपके पास ये भी होगा। एक होता है अल्टरनेट एंटीरियर एंगल, अल्टरनेट, ठीक है, एंटीरियर एंगल, इसको कहा जाता है, आप यहां पर नोट कर लेंगे, ठीक है, अल्टरनेट एकांतर कोण, है ना, आंतरिक मतलब अंत है ना, आंतरिक, है ना, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है, मतलब आंतरिक, ठीक, क्या होगा, एकांतर कोण होगा, एकांतर, 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 है ना, मतलब इसको ऐसा कर लो, एकांतर अंतः कोण कर लो, एकांतर अंतः कोण, ठीक है, आप इसको कर लो एकांतर अंतः कोण। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। और इसी तरह से आप यहां पर लिख लीजिए कि एक होते हैं एक्सटीरियर, बाहरीय, ठीक है, बाहरीय, एक होते हैं एक्सटीरियर, एक होते हैं बाहरीय, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, इसको आप कहते हैं एकांतर बाहरीय कोण, एकांतर बाहरीय कोण, इसको आप ऐसा कहते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए एक बार, ठीक है, एकांतर कोण कह सकते हैं, है ना। एकांतर अंतः कोण क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा। यहां पर एक बात और लिख लेंगे, अभी सबको समझाऊंगा, पहले लिखवा रहा हूं, द सम ऑफ, ठीक है, यहां पर आप लिख लेंगे द सम ऑफ एंटीरियर एंगल, हिंदी में भी लिखवाऊंगा, द सम ऑफ एंटीरियर एंगल on same side of transversal line, same side of transversal line is 180 डिग्री। अभी लिखवाऊंगा पूरा, आप यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। आंतरिक कोणों का, आंतरिक कोण जो त्रियंक रेखा के, जो त्रियंक रेखा के एक तरफ हैं, उनका जोड़ 180 डिग्री होता है, ऐसे लिख लीजिए, उनका जोड़ 180 डिग्री होता है, ऐसे लिख लीजिए। फिर से आपको, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एक बार लिख लीजिए। अभी हम इन सबको समझेंगे और प्रूफ भी करेंगे आराम से, एक एक चीज को उठाकर। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है, फिर मुझे स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। पहले मुझे पता चला कि मुझे ज्योमेट्री पढ़ना है, फिर मुझे पता चला ज्योमेट्री में मुझे ट्रायंगल पढ़ना है, ट्रायंगल में मैंने बेसिक पढ़ लिया। अब मुझे पता है कि ये क्या है, समांतर रेखा है, दो पैरेलल लाइन है।
इन पैरेलल लाइन में मुझे ये 5 पॉइंट डिस्कस करने हैं। अब मेरे दिमाग में एक पृष्ठभूमि हो गई कि मुझे ये 5 पॉइंट को समझना है। अब ये बात बन गई ना मेरे दिमाग में, ठीक है ना। ऐसे चलेंगे हम इसको लेकर, ठीक है जी, ताकि आपको दिक्कत ना आए किसी भी तरह से, ठीक है। अभी तो सिर्फ बता रहा हूं, कोई क्वेश्चन अभी हुआ नहीं, अभी समझेंगे पहले आधा 10-15 मिनट 20 मिनट समझेंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ये क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। शुरू शुरू में समय लगेगा, फिर गेम बहुत आसानी से घूमेगा। जैसे आपने देखा, आपके पास ये 2 समांतर रेखाएं, ये यहां पर एक ट्रांसवर्सल रेखा है, ये यहां पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है। मुझे एक बात बता दो, अगर ये एंगल ए है, ठीक है, तो ये क्या होगा? यही तो होगा ना इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमने कल ही तो इस बात को प्रूफ किया था कि इसके सामने वाला एंगल ये क्या होगा? ए ही तो होगा, है ना। ये क्या है? इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे मैंने ये कहा कि ये एंगल बी है, तो ये क्या है? इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी एंगल बी होगा, ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हम कल भी बात कर चुके हैं, मैंने आपको प्रूफ भी करवा दिया था कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, तो उनके आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं उनके। जैसे मान लो ये एंगल सी है, तो ये भी एंगल सी है, ये एंगल डी है, तो ये भी एंगल डी है। इस तरह से कह रहे हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो उनके आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हम कल कर ही चुके हैं, ठीक है। कंसेप्ट ही तो क्लियर कर रहे हैं कि जब 2 रेखा, ये बात मैं आपको लिखवा भी चुका हूं कल, एक बार फिर से भी आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, तो आप इसको क्या करते हैं? जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो उनके आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कल हम इसके ऊपर में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। ये बात तो आपको समझ आएगी, इसमें कोई डाउट था नहीं। अब हम आते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल पर। चाची जी कहते हैं ये क्या है ये कोरस्पोंडिंग एंगल? मैंने बहुत चर्चा सुना है इसका, ठीक है, मैंने बहुत बार इसको लोगों के मुंह से सुना है कि ये तो संगत कोण है। संगत कोण क्या होता है? कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है? संगत कोण क्या होता है? ये अगर अभिनंदन आज आपने मुझे क्लियर कर दिया ना, तो मजा सा आ जाएगा। मैंने कहा बहुत आसान है चाचा जी, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से आप मेरी बात को सुनना। बस मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये 2 पैरेलल लाइंस को ये रेखा काट रही है, 2 समांतर रेखाओं को ये काट रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना ये एंगल होगा उतना ही ये भी एंगल होगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। मैं आपको यहां पर ये कहना चाहता हूं कि जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। बस इतना कहना चाहता हूं। कोरस्पोंडिंग एंगल का मतलब क्या है? ध्यान से आप समझ लो। ट्रांसवर्सल, ठीक है, लाइन के एक ही तरफ, त्रियंक रेखा के एक ही तरफ, एक पैरेलल लाइन के बाहर वाला, एक पैरेलल लाइन के अंदर वाला कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। संगत कोण को आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि आपके पास संगत कोण क्या होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन है मतलब त्रियंक रेखा है। त्रियंक रेखा के ये क्या कहना चाहता है? एक तरफ, ये त्रियंक रेखा का एक तरफ हो गया, सेम तरफ हो गया ना। एक कोण बाहर वाला और एक इस पैरेलल लाइन के अंदर वाला, ये कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसी ये बात मैंने बोली है ना, तो चाचा जी मुझे बोले कि अच्छा, आपके कहने का मतलब ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे? मैंने कहा बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये शेप ही ऐसी है, ठीक है। मतलब ये क्या है? ये एक बाहर हो गया, एक अंदर हो गया, बराबर होंगे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ये बात है क्या? मैंने कहा हाँ। बोले कि आपके कहने का मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे? मैंने कहा होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? बराबर होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी इसको आप समझ लीजिए, अगले वाले को प्रूफ भी करेंगे, इसको आप रख लीजिए गोजी में, ठीक है। इसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको यहां पर ये क्या होगा कि उन्होंने फिर कहा कि इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। मैंने कहा बिल्कुल होंगे। आप हमेशा ध्यान रखना,
ठीक है, एक सेकंड मुझे, साउंड थोड़ी कम है तो उसको बढ़वा देते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना। राहुल, राहुल, इसको आप, साउंड थोड़ी कम है, देखिए। हाँ, इसको देखना कि इसमें क्या होगा कि हमेशा ये क्या रहेंगे, ये कोण आपस में, ये एंगल्स क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण भी लिखवा दीजिए, संगत कोण मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ के, है ना, पैरेलल लाइन के एक बाहर और एक पैरेलल लाइन के बीच वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, याद ही रहेगा वैसे। ठीक है, इसको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चाचा जी ने मुझे, जब ये चीजें हम डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने मुझे एक बात कहा कि ये तो एफ बन रहा है, एफ। मैंने कहा कैसे एफ, कैसे? उन्होंने कहा देखो अभिनंदन, ये एफ बन रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो ढंग से। मैंने कहा कैसे, बताओ ना, हमें भी तो दिखाओ। बोले देखो एफ ऐसे बन रहा है, ऐसे, ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है, तो बोले कि ये तो एफ है, एफ, एफ है, एफ। मैंने कहा कैसे? बोले इसको हटा देते हैं आप, इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये क्या है, देखो ये एफ है ना, एफ, एफ बन रहा है। मैंने कहा आपने तो बहुत सही पकड़ लिया इसको यार। बोले हाँ, हम तो ऐसे ही खिलाड़ी आदमी हैं। मैंने कहा चाचा जी कैसी बात करते हो आप? बोले ऐसे ही है भाई, ऐसे ही। बोले देख, ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, तो बोले कि ये एफ बन रहा है, एफ, एफ बन रहा है। बोले कि एफ बन रहा है। मैंने कहा दिखाना, दिखाना। बोले देख, एफ बन रहा है, एफ, कितना प्यारा एफ बन रहा है। तो इसको एफ एंगल भी कहा जाता है। इसको एफ एंगल भी कहा जाता है कि ये एफ एंगल है, क्योंकि एफ बन रहा है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये आंतरिक और ये क्या है, बाहरी, और ये क्या है, आंतरिक और ये क्या है, बाहरी, ये बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप इसको, है ना, यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जेड, ये वाला जेड नहीं बन रहा, जेड और बनेगा, एक अगला बनेगा। ठीक है, जेड अगला बनेगा। ये क्या बन रहा है, एफ बन रहा है ये। ठीक है, ये क्या बन रहा है, एफ बन रहा है। समझ पा रहे हो ना आप? ठीक है, तो ये देखो मेरे भाई, संगत कोण को बस ये लिख लीजिए, ट्रांसवर्सल लाइन के, ठीक है, त्रियंक रेखा के एक तरफ बने कोण, एक समांतर रेखा के बाहर और एक समांतर रेखा के अंदर, ये दोनों बराबर होते हैं और इनको संगत कोण कहते हैं। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। कमलजीत कुमार, सही में कह रहा हूं मैं आपको, इसको समझो आप। जैसे मैं मान लो आपको दे दूं कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, मैं आपको कहूं कि ये 60 डिग्री है, तो क्या आप ये एंगल मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। आप तुरंत कहेंगे कि ये क्या होगा, ये 60 डिग्री होगा। आप तुरंत कहेंगे ये क्या होगा साहब, 60 डिग्री होगा। मैं अगर आपको ऐसे बना कर दूं और आपको कहूं कि ये हमारे पास 110 डिग्री है और मैं आपसे ये वाला कोण पूछूं, तो आप बताइए अब क्या होगा, जल्दी से आप बताइए। बताइए, इसको बताइए जल्दी से। जल्दी से आप इसको बताएंगे। बताओ। कह रहा है 70। वाह 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 वाह। अब मुझे पता है कि ये 110 है, तो ये क्या होगा, ये भी 110 होगा। कैसे पता चला? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। मुझे पता है कि एक रेखा पर, एक लाइन पर बने हुए कोणों का जोड़ 180 होता है। ये तो मैं जानता हूं ना, कल ही तो हमने समझा था कि एक लाइन पर बने हुए कोणों का जोड़ 180 होता है। तो 180 में से 110 गया, 70 आ गया। तो इसका मान क्या आ गया, 70 डिग्री आ गया। तो 70 इज द राइट आंसर। 70 क्या है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी 110 भी कर रहे हैं। अकल से काम कर ले, अकल से काम कर ले। ठीक है, ये बातें मत कर मेरे सामने। अगर ये 110 होगा तो 110 तो ये होगा ना, एक बाहर वाला एक अंदर वाला बराबर। अगर ये 110 होगा तो ये 70 होगा। ठीक है, क्योंकि एक लाइन पर बने हुए कोणों का जोड़ 180 होता है। ठीक है,
तो ये 70। एक बार चाचा जी ने मुझे तुरंत कहा कि यार क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, देखिए ये 110 है, ठीक है, तो मैं क्या करता, इसको निकाल लेता कि ये 70 है। अगर ये 70 है तो ये वाला भी 70 होगा, कोरस्पॉन्डिंग। चाचा जी ने मुझे कहा कि ये 110 है तो ये 70 होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होता है। अगर ये 70 है तो ये भी 70 है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। मैंने कहा ऐसे भी कर सकते थे, आप कैसे भी कर सकते हैं, उसमें आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे घबराना नहीं है कि ये तो मैंने तो ऐसे कर दिया। एडवांस मैथ में एक चीज को करने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं, घबराना नहीं है उसको लेकर, ठीक है जी। यहां तक आपको गेम समझ आ गई, ठीक है। गेम और भी घूम सकती है, और भी बहुत मजेदार हो सकती है, और भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि आपको यहां पर ऐसे दिया, ठीक है, और आपको ये कह दे कि भाई साहब ये वाला एंगल क्या है, 70 है। मान लेते हैं इसने कहा कि ये एंगल क्या है, 70 है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि ये एंगल क्या होगा, ठीक है। आपको यहां पर कहा गया है कि ये एंगल क्या है, 70 है, और आपसे पूछा गया है कि ये एंगल क्या होगा। आपको ये बताना है, जल्दी से आप बताएंगे, ठीक है। आपको ये कहा है कि ये वाला एंगल क्या है, 70 है, और आपको ये वाला एंगल बताना है कि ये क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, इसको बताना, ठीक है। इसको आप ध्यान से बताना, इसको आप यहां पर ध्यान से समझना। आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, कि यहां पर ये क्या है, 70, तो ये भी क्या होगा, 70, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। ये दोनों क्या होंगे, ये भी 70 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी 70 होगा, तो 70 ही आ जाएगा। तो गेम को आपने बहुत ध्यान से समझना है, उत्तर करने में जल्दबाजी ना करें, ठीक है। यहां पर कोई स्वयंवर नहीं रचा जा रहा कि जो उत्तर पहले करेगा उसको उसका स्वयंवर सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। तो चीजों को ध्यान से समझे, सटीकता से समझे, फिर उत्तर करें, ठीक है। अगर ये 70 तो ये 70 कोरस्पॉन्डिंग, अगर ये 70 तो ये 70 वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण। ये 70 तो ये 70, ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग मतलब हमारे पास आ गया ये संगत कोण। ये क्या हुआ, संगत कोण। ये भी, यहां तक गेम को समझे, ठीक है। यार ये मत पूछो कि 110 क्यों नहीं होगा, ये सोचो कि 70 कैसे है ना। इस सीखने पर आओ, गलत सीखने पर जोर मत डालो, सीखने पर आओ, ठीक है। ये समझे। आप और भी तरीके से कर सकते थे, उसमें कोई किसी भी तरह की वो नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, संगत कोण के बारे में पढ़ लिया, अब हम इसमें आएंगे, ठीक है, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। अल्टरनेट, ठीक है, एंटीरियर एंगल, ठीक है जी, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। इसको हम कहते हैं एकांतर अंतः। इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, एकांतर अंतः कोण क्या है, कैसे है, उसको समझेंगे, ठीक है। एकांतर अंतः कोण क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास 2 पैरेलल लाइंस है, यहां पर एक लाइन इसको ऐसे काट रही है, ठीक है। ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग हमें ऐसा कहते हैं कि जो एंगल 1 ये वाला है, ये इस के एंगल 2 के बराबर है। ये हमें ऐसा कहते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऐसा कहते हैं, ठीक है। ये हमें क्या कहते हैं कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। आपको कभी कभी यहां पर एकांतर कोण भी अकेले लिखा होगा, आपके पास अल्टरनेट एंटीरियर एंगल नहीं लिखा होगा, आपको सीधा लिखा होगा कि एकांतर कोण। उसका मतलब भी यही है। बाहरीय को क्या कैसे कहते हैं मैं अभी बताऊंगा, पहले इसको देख लो। ये कहते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो किसी ने कहा कि क्या साहब हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आरामदायक है। कैसे, हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, मैंने कहा इसको मान लो एंगल 3 ना, इसको एंगल 3 मान लो। पहली बात तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको तो आप नोट ही कर लीजिए, ठीक है। आप इसको लिख भी सकते हैं कि ट्रांसवर्सल, आप इसको लिख सकते हैं त्रियंक रेखा के, ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के बीच, ठीक है, त्रियंक रेखा के एक तरफ बना हुआ कोण त्रियंक रेखा के दूसरी तरफ बने हुए कोण के बराबर होगा, है ना। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, समांतर रेखाओं के, ठीक है, पैरेलल रेखाओं के आप इसको यहां पर लिख सकते हैं
ठीक है, कि समांतर रेखाओं के, पैरेलल रेखाओं के, ठीक है ना, पैरेलल रेखाओं के बीच, ठीक है, पैरेलल रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के बीच, है ना, त्रियंक रेखा द्वारा, त्रियंक रेखा द्वारा, त्रियंक रेखा द्वारा, ठीक है, एक पैरेलल लाइन पर बना हुआ कोण, एक पैरेलल लाइन द्वारा, एक, है ना, सॉरी, एक त्रियंक रेखा द्वारा, एक ट्रांसवर्सल लाइन द्वारा बना हुआ कोण दूसरी ट्रांसवर्सल, है ना, दूसरी पैरेलल लाइन पर बने हुए कोण के बराबर होगा। बनता नहीं रहा, मतलब लिखवाने का इतना, इधर हो तुम सीधा देखो। मुझे एक बात बताओ, क्या जो ये वाला एंगल है, ये और ये आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। कैसे? अभी हमने समझा था, कोरस्पोंडिंग एंगल है। ये क्या है? कोरस्पोंडिंग एंगल है, अभी हमने समझा था। ये क्या है? संगत कोण है। ये क्या है? संगत कोण है। तो हम इसको समझ गए कि 1 और 3 बराबर है। हम समझ गए कि 3 और 3 तो बराबर ही होंगे, है ना, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, F बन रहा है ना। हम यहां पर ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, हम यहां पर ऐसा कह रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 1 और 3 का जोड़ क्या है? 180 है। एक सरल रेखा कोण, ये क्या है? सरल रेखा कोण, स्ट्रेट लाइन एंगल, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन एंगल है, ठीक है। इसी तरह से आप यहां पर कह सकते हो 2 + 3, ये भी 180, ये भी क्या है? सरल रेखा कोण, है ना, ये भी आपके सामने क्या है? स्ट्रेट लाइन एंगल। तो एंगल 1 + एंगल 3 बराबर एंगल 2 + एंगल 3। तो एंगल 1 किसके बराबर हुआ? एंगल 2 के, है ना। एंगल 1 किसके बराबर हुआ? एंगल 2 के। आपको पर ये मतलब ऐसा नहीं करना कि आप हर बार इसको प्रूव करके देखें, नहीं, आज आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आ रहा है ना? एंगल 1 किसके बराबर आ रहा है? एंगल 2 के बराबर आ रहा है। चाचा जी बोले कि यार ये गेम तो मस्त है, ये तो बहुत प्यारा सा गेम है। मैंने कहा हाँ, यही तो गेम है, ठीक है। तो अब आप इसको ध्यान से समझना, फिर से आपको समझा रहा हूं। ये मुझे पता था, 3 और 3 तो बराबर होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल है। 1 और 3 का जोड़ 180, 2 और 3 का जोड़ 180, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है, सरल रेखा कोण है। तो मैंने इनको बराबर रखा, 3 से 3 कट गया, 1 2 के बराबर आ गया। यही तो मैं कह रहा था, मैं भी तो यही कह रहा था कि ये ऐसा होता है, ठीक है। तो आप इसको समझ गए, ठीक है। तो ना ABCD से ज्यादा आसानी नहीं होगी, इससे ज्यादा आसानी होगी, मैं रियल में कह रहा हूं, इससे समझाना आसान है। तो आप यहां पर एक बात का पूर्णतः ध्यान रखेंगे कि आपके सामने जब भी ऐसा बना होगा, ये एंगल 1 = एंगल 2 होगा। एंगल 1 = एंगल 2, यही लिख देते हैं, ठीक है। एंगल 1 = एंगल 2 क्या है? अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। क्या है? आपके पास एकांतर कोण है। तो चाचा जी ने मुझे एक बात पूछी कि यार अभिनंदन, एक बात मेरा डाउट क्लियर कर। मैंने कहा हाँ जी बताओ। बोले कि इसका मतलब कि अगर ये 3 है तो ये भी, अगर ये 4 है तो ये 3 और 4 भी बराबर होंगे। मैंने कहा क्यों नहीं होंगे चाचा जी, जब एक तरफ ऐसे लग रहा है तो दूसरी तरफ भी लगेगा, बराबर होंगे ही होंगे। तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें भी आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। चाचा जी ने मुझे कहा यार ये तो जेड बन रहा है। मैंने कहा चाचा जी कति कातिल हो गए हो आप भी। बोले यार सच्ची जेड बन रहा है। मैंने कहा बनाकर दिखाओ। बोले इस लाइन को छोटा कर लेते हैं। बोले इस लाइन को छोटा कर लेते हैं, इसको भी छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा ही पड़ा रहने देते हैं, इसको थोड़ी छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो ये तो जेड बन गया, ठीक है। हमने इसको देखा कि ये क्या बन गया? जेड बन गया। हमने इसको भी सेट किया, अरे ये तो ज्यादा सेट हो लिया। हमने इसको देखा, ठीक है, तो ये भी क्या बन रहा है? ये भी आपके पास जेड ही बन रहा है। तो हमें समझ आ गया कि ये भी जेड बन रहा है और ये भी जेड बन रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? जेड कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? जेड कहते हैं। तो आप इसको पूरी तरह से ध्यान रखो, ठीक है। एक बार फिर से बता दें, कोई बात नहीं, फिर से बता देंगे जी, घबराने की बात है नहीं। अभी कुछ एग्जाम्पल इसके करेंगे हम, ताकि आपको पूरा मजा सा आ जाएगा इसको करके, ठीक है। यहां पर आपको इसे देखना है, जैसे ऐसे लाइनें दी होंगी, आपको ये कहेगा कि ये कितने डिग्री का एंगल है? 70 डिग्री का एंगल। आपसे पूछेगा कि ये एंगल क्या है, जैसे देगा ABC, और आपसे पूछेगा DE, है ना, और आप सबको मान लो ये कहेगा ऐसे देगा,
आपको देगा कि एंगल ए बी सी कितना है, 70 डिग्री है। तो आपसे पूछेगा एंगल बी ई एफ क्या है। आपसे पूछेगा एंगल बी ई एफ क्या है, जल्दी से बताएंगे। बहुत ध्यान से आप समझेंगे, बहुत ध्यान से। आपको पूरा आराम से समझते हुए चीजों का आंसर करना है, ठीक है। 70 होगा, गेम ही नहीं है कुछ भी। हमें पता है कि ये क्या है, ये अल्टरनेट एंटीरियर एंगल है। ये क्या है, अल्टरनेट एंटीरियर। एंटीरियर क्यों कह रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में है ना, है ना। इंटीरियर का मतलब समझ रहे हो आप, इंटीरियर शब्द को क्यों लिख रहा है ये एकांतर, ठीक है। एकांतर तो वर्ड है ही, अंत है कौन, इंटीरियर एंगल क्यों, क्योंकि आंतरिक है ना, इन दोनों के बीच का है ये, है ना। अल्टरनेट एंटीरियर कह रहा है, इंटीरियर मतलब इन दोनों के बीच, तो बीच में है। ठीक है, गेम चल गया। ठीक है, इस तरह के गेम को अब आप कैच कर पा रहे हो। ठीक है, एक प्रश्न और देख लें, यहां पर कुछ बढ़िया सा देख लें। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा है, ठीक है, और आपको यहां पर ये वाला कोण दे रखा है। मान लेते हैं कि ये कोण है 60 डिग्री, ये 60 है, और आपको ये कह रहा है कि इस कोण का मान क्या होगा। आपसे इसका मान पूछा है, जल्दी से बताओ इसका मान। कुछ गलत गड़बड़ तो नहीं हुई है। बी ई एफ ए बी, अच्छा यहां पर होगा सी बी ई होगा, यहां पर सी बी ई कर लो सब, है ना। ऐसे कर लो, ये ऐसे ही लिख रहा है कि थोड़ी सी गड़बड़, पिछले क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ ये हुई है कि सी बी ई होगा। ठीक है, अब इस पर आते हैं। कोई समस्या तो नहीं है ना। देखो कितना आसान था इसको अब करना बहुत और भी आसान हो गया। अब करने के दो तरीके हो गए हैं हमारे पास। अब करने के दो तरीके कैसे हो गए हैं। एक तरीका तो ये हो गया है कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है, जिसमें से 60 ये है ही, तो हमारे पास 120 ये बचा। अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल भी 120 होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास है अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल मतलब क्या है, एकांतर कोण है। चाचा जी ने मुझे कहा यार मैंने तो ऐसे नहीं किया। मैंने कहा फिर आपने कैसे किया है? बोले मैंने दूसरे तरीके से कर दिया यार। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने अगर वैसे कर दिया वैसे भी ठीक है। बोले ये 60 था तो ये भी 60 होगा। मैंने बोला कैसे? बोले कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे संगत कोण। उन्होंने कहा कि दोनों का जोड़ 180 डिग्री, उसमें से एक 60 है तो दूसरा क्या होगा, 120। तो मैंने इसको 120 लिख दिया। मैंने कहा ये भी ठीक है। कर आप अब आपको ऐसे नहीं करना कि तूने ऐसे किया मैंने ऐसे किया, देख 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 तुझे आता, ऐसा नहीं है, उसको भी आता है। ठीक है, चाचा जी ने अगर इसको ऐसे कर दिया तब भी एक ही बात है। ठीक है, ये क्या है फर्स्ट और ये क्या है सेकंड, है ना। मतलब तरीका, क्वेश्चन वही है ना, क्वेश्चन तो सेम ही है, क्वेश्चन में तो फर्क है ही नहीं। तो मतलब आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा गेम नहीं है। ठीक है, उसमें कोई भी ऐसे घबराने की बात नहीं है कि तूने ऐसे किया मैंने ऐसे किया और तुझे आता, ऐसा कुछ नहीं, उसको भी आता है। ठीक है, तो ये गेम है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ये आपको समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है, गेम सही तरीके से चल रहा है पूरा। ठीक है, एकांतर कोण के दो कोण के बारे में डिस्कस हो गया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं तीसरे के बारे में।
तीसरा क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तीसरा क्या है, या फिर आप इसको चौथा भी कह सकते हैं। ये कौन सा नंबर हुआ हमारा, तीसरा के चौथा, ये देखो तो अच्छा नंबर लिखा ही नहीं मैंने, चलो नंबर नहीं लिखा, कोई नहीं, नंबर के बिना कर लेते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब है एकांतर बाह्य। ये क्या है, एकांतर बाह्य कोण क्या है, ये है कि आपके पास जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही आपके पास ये एंगल होगा। चाचा जी कह रही ये क्या बात हुई यार, कह रहे यार ये कैसे, मैंने कहा होगा यार, कह रहे कैसे, मैंने कहा होगा, कह रही कैसे, मैंने कहा होगा, कह रही कैसे, मैंने कहा प्रूफ कर देते हैं, कोई बात नहीं। हम यहां पर क्या करते हैं, इसको एंगल 1 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको एंगल ले लेते हैं 2। हम ये देखेंगे कि क्या एंगल 1 और 2 बराबर है, हम ये चेक करेंगे, ठीक है, हम ये चेक करेंगे कि क्या एंगल 1 और 2 बराबर हो सकते हैं, हम ये चेक करेंगे। मैंने कहा देखो चाचा जी मेरी बात सुनो आराम से, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। मतलब अगर ये थीटा है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो हमने यहां पर कहा कि ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ठीक है जी बात। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट है, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ठीक है। कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर इनको कहा कि अगर ये थीटा है तो ये तो थीटा होगा ही। क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है, एफ बन रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये क्या है, संगत कोण है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। यहां पर इसको ये परिभाषा क्यों दी गई है, ठीक है, यहां पर इसको ऐसी परिभाषा क्यों दी गई है, बाह्य कोण क्यों कहा है। देखो पहली बात तो अल्टरनेट शब्द से मतलब है कि दोनों एक साइड में नहीं है, अल्टरनेट जगह पर है। समझते हो आप अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, कि इसका अल्टरनेट क्या है, इस तरफ का अल्टरनेट क्या है, ये तरफ है ना। अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 है। अल्टरनेट का मतलब क्या है कि इस तरफ नहीं, इसके दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ तो ये हुआ, तो एंगल 1 किसके बराबर हुआ, एंगल 2 के। अल्टरनेट कह रहा है, ठीक है, तो ये साइड नहीं इस तरफ आओ। फिर बाह्य कह रहा है, बाह्य का मतलब क्या है, इन पैरेलल रेखाओं के बीच में नहीं, इसके बाहर कह रहा है, ठीक है। तो इसको ये क्या कह रहा है, ठीक है, तो इसको आप यहां पर कहते हैं कि है ना, ये क्या है, यहां पर एक एंगल देखो, ये भी दोनों पैरेलल समांतर रेखाओं के बाहर है और ये भी समांतर रेखाओं के बाहर है ना, ये भी समांतर रेखा के बाहर और ये भी समांतर रेखा के बाहर। तो इसलिए ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि समांतर रेखा के बाहर है और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, एकांतर बाह्य कोण है। ये क्या है, एकांतर बाह्य कोण है। यहां तक क्लियर है, यहां तक आप गेम को समझे, है ना। तो आप यहां तक पूरी तरह से समझ पा रहे हैं कि गेम क्या है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे अब आपको ज्यादा प्रूफ नहीं करना है, आपको सिंपल ध्यान रखना है कि अगर मान लो ये एंगल 60 है, आप सीधा लिख सकते हो कि ये भी एंगल 60 होगा। तो चाचा जी फिर वही बात, चाचा जी अपने उसमें रहते, चाचा जी ने मुझसे पूछा कि अगर ये एंगल 110 है तो आपके कहने का मतलब कि ये एंगल भी 110 होगा। मैंने कहा होगा, प्रूफ कर लो, चाहे आप उसको क्या कर लो, कर पा रहे हैं हम, ये 110 हो। हाँ एक बार पूरा रिवीजन करवाएंगे, कोई बात नहीं, आप लिख लो पहले इन सब चीजों को, ठीक है। अब बस एक प्रॉपर्टी और बची है, वो क्या थी, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। इंटीरियर मतलब क्या है ना, आंतरिक, आंतरिक मतलब क्या है, दोनों समांतर रेखाओं के आंतरिक कोण। तो ये समांतर रेखाओं के आंतरिक कोण हो गए। ये कहना चाहता है कि इनका जोड़ क्या है, 180 डिग्री होता है। इनका जोड़ क्या है, 180 डिग्री होता है। तो इसको भी अभी हम प्रूफ करेंगे। इसको कैसे करेंगे अभी आपको करके दिखा।
चलिए इसको देखते हैं। चलिए यहां पर ये कह रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 का जोड़ 180 डिग्री होता है। मैंने आपको यहां पर सबसे पहले एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, वो प्रॉपर्टी क्या थी, वो ये थी, द सम ऑफ एंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। ठीक है, द सम ऑफ, है ना, द सम ऑफ, है ना, आप यहां पर लिख लेंगे, आप यहां पर इस प्रॉपर्टी को फिर से लिख लेंगे, द सम ऑफ, है ना, इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। ठीक है, इज 180 डिग्री। हिंदी में भी लिख लेंगे। ठीक है, त्रियंक रेखा के, त्रियंक रेखा के, ठीक है, एक तरफ, ठीक है, बने आंतरिक कोणों का, बने आंतरिक कोणों का योग, है ना, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। ऐसे आसान है, बहुत आसान है, बताए। ना ना ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर नहीं पूछेगा, वो ऐसा पूछेगा नहीं। ठीक है, देखो कैसे हो, कैसे रहा है ये, हो कैसे जाता है, बात ये है, बहुत आसान है, कोई ज्यादा भारी काम नहीं है। आपको बस ये देखना कि इस एंगल को एंगल 3 ले लीजिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दीजिए, एंगल 1 और एंगल 3 का जोड़ तो 180 होगा। क्यों? सरल रेखा कौन है? सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन एंगल है, सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन एंगल है। ठीक है, अब आपको यहां पर यह भी पता है कि एंगल 3 और 2 बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग मतलब संगत कोण है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है मतलब संगत कोण है। ठीक है, तो आप इसको देखें, इसको अरे यार भाई मेरी बात सुनो, जिन्होंने अभिनंदन 3 लिया है उनको अभिनंदन 4 नहीं लेना है। मैं आपको सख्त मना कर रहा हूं, सीधी सी बात है भाई, मैं पहले मना कर चुका हूं आपको। आप गलती करोगे, रिफंडेबल नहीं है ये जो सौदा आप कर दोगे, फिर मुझे मत कहना। इसको देखेंगे, एंगल 3 और एंगल 2 बराबर, तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 180 डिग्री हो गया, हो गया ना। 3 की जगह पर क्या कर सकते हैं, मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, 3 की जगह पर मैंने क्या कर दिया, 2 लिख दिया। गेम समझ गया? ठीक है, 3 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, तो 1 और 2 का जोड़ क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। ठीक, तो पूरा गेम आपको समझ आ गया। अब आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, इस पे पता है क्या होता है, ज्यादा प्रश्न कभी पूछता नहीं है, पर ये होता है कि हमें ये सब आना चाहिए होता है, क्योंकि ये बेसिक है इसका। अगर आप इसको नहीं सीख कर जाओगे तो फिर बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ठीक है, क्योंकि इसका यहां पर हो सकता है कि अभी यूज ना हो, आगे चलकर जैसे प्रश्नों में यूज आएगा इसका, है ना, इसका प्रश्नों में यूज आएगा। ठीक है, तो आपको तब इस चीज को ध्यान रखना है ना, तो आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, कि भाई साहब आपको पूरी तरह से क्लियर करना है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि इस पर सीधा प्रश्न पूछ ले, हो सकता है बाई चांस इस पे सीधा प्रश्न ना पूछे, पर आपको यह ध्यान रखना है कि अगर इस पे सीधा प्रश्न नहीं पूछेगा तो आपको पूरी तरह से ध्यान देना है कि आपसे इसका, ठीक है, मान लो आपके सामने कुछ ऐसा प्रश्न है, मान लेते हैं आपके सामने कुछ ऐसा प्रश्न है, मानते हैं, रुक जाओ, चलो क्वेश्चन पर ही आते हैं। अब आओ प्रश्न पे, जा एक बार सभी को एक ही उसमें दिखा दूं, एक सभी में, एक को एक ही उसमें दिखा दूं, एक उसमें सबको दिखा रहा हूं। ठीक है,
एक ही डायग्राम में सबको दिखा रहा हूं। यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। क्यों बराबर है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या है? संगत कोण है। ये क्या है? संगत कोण है। फिर ये आपको यहां पर ये भी कहता है कि एंगल है ना 2 और 3 भी बराबर है। यहां पर ये हमें क्या कहता है कि एंगल 2 और 3 भी बराबर है। क्यों? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। हिंदी में कहता है अल्टरनेट एंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट, ठीक है। वैसे अल्टरनेट एंगल का मतलब आंतरिक ही होता है, ठीक है। तो परंतु मैं फिर भी लिख दे रहा हूं कि 2 और 3 बराबर है। इसी तरह से 1 और 4 भी बराबर है। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। एकांतर बाहरीय कोण, एकांतर बाहरीय कोण है, ठीक है जी। ये भी हो गया आपके पास। फिर मैं आपको यहां पर ये कह रहा हूं कि एंगल 2 और 5 का जोड़ क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल 2 और 5 का जोड़ क्या होगा? 180 डिग्री होगा। आ जाओ। क्लियर है? यहां तक अब हमने सबको एक में ही दिखा दिया, है ना? हाँ, शीर्षाभिमुख ले लो। एंगल 1 और 3, 2 और 4 शीर्षाभिमुख है, ऐसे भी लिख लो। एंगल 1 और 3, एंगल 2 और 4 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना? शीर्षाभिमुख है, ठीक है। ऐसे ठीक है। हो सकता है लोगो आ गया, थोड़ा लोगो तो दूसरी तरफ है। हाँ, कह रहा 3 और 4 भी बराबर होंगे। हाँ, कोरस्पॉन्डिंग है। लिख लो। वाह वाह वाह, दिल खुश हुआ कि आपने ऐसा जवाब दिया। क्लियर? कह रहा है 5 और 3 बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते भाई। 5 और 3 आप बराबर नहीं कर सकते। देख लो, आप कहीं से कहीं भी कोई कड़ी जोड़ लो, 5 और 3 बराबर नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे 5 और 3 बराबर, है ना? ये सब आइए, अब आओ इस पर प्रश्न पर आइए। एक्सटर्नल एंगल का सम नहीं बोलेगा, ठीक है? इस पर आइए। तो प्रयास करिए, इसको आप कैसे कर सकते हैं। इसको आप देखेंगे ध्यान से, इसमें कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से आप